एक सुपर चोर जिसने दिन दहाड़े 1000 से भी ज्यादा गाड़ियां चोरी की और उन चोरी के केसेस में खुद ही जज बन गया और खुद के ही लिए उसने फैसले भी सुना दिए। कौन है ये सुपर चोर? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रेडेंस स्टूडियो के शो क्राइम टेल्स में। हम हैं अनीशा सिंह आनंद और हम आज आपको सुनाएंगे सुपर चोर धनीराम मित्तल की कहानी। धनीराम मित्तल हरियाणा के भिवानी का रहने वाला था। क्राइम की दुनिया में कदम उसने फर्जीवाड़े से किया। फिर वो गाड़ियों की चोरी करने लगा। बहुत ही उसूल वाला चोर था ये। गरीबों को कभी परेशान नहीं करता था। वो सिर्फ दिन में ही चोरियां करता था। कुछ 1000 गाड़ियों की चोरियों के बाद वो खुद जज बन गया और जज बनकर 40 दिनों के भीतर उसने हजारों कैदियों को जमानत दे दी और खुद के केसेस में फैसले भी सुना दिए। और ये सब करने के बाद रफ्फू चक्कर हो गया धनीराम मित्तल। और इसके बाद ही धनीराम मित्तल जाना जाने लगा सुपर चोर के नाम से। धनीराम मित्तल की शुरुआत बिल्कुल ऑर्डिनरी सी थी। कॉलेज की पढ़ाई खत्म करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिली तो उसने क्राइम की तरफ रुख किया, क्योंकि इसे कम समय में बहुत सारे पैसे कमाने थे। तो क्राइम बहुत ही आसान जरिया था। धनीराम ने शुरुआत की खुद के लिए फर्जीवाड़ा करके एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की। उसके बाद वो पैसे लेकर दूसरों के लिए भी एक काम करने लगा। फिर जब लगा कि इससे कमाई कुछ ज़्यादा नहीं हो रही तो उसने फर्जीवाड़ा करके रेलवे में एक नौकरी भी पाली। रेलवे में उसने 6 साल तक स्टेशन मास्टर की नौकरी की। लेकिन उसके बाद उसे लगा कि बहुत सारा पैसा कमाने का जरिया ये एक नौकरी नहीं हो सकती, तो इसलिए उसने ये काम भी छोड़ दिया और उसने रुख किया गाड़ियों की चोरी की तरफ। वो दिन दहाड़े गाड़ियां उठाता और फर्जीवाड़ा करके उनके नकली पेपर्स बनवा लेता और उन नकली पेपर्स के आधार पर उन गाड़ियों को अच्छे दामों में बेच देता। इस तरीके से उसे बहुत सारे पैसे आने लगे। धीरे धीरे उसकी लालच बढ़ती चली गई और एक गाड़ी से कब उसने 1000 गाड़ियों का सफर तय कर लिया उसे पता भी नहीं चला। लेकिन अब पुलिस की नजर धनीराम मित्तल पर पड़ चुकी थी। वो मौका देखते थे कि कब धनीराम उनके हाथ आए और वो उसे उठाकर अपनी कस्टडी में ले ले। ऐसे ही धनीराम और पुलिस के बीच में चोर सिपाही का खेल चलता रहा। धनीराम पुलिस से भाग भाग के थक गया था, तो उसने एक सल्यूशन सोचा। उसने LLB कर लिया, लॉ की पढ़ाई की उसने, ताकि कानून के दाव पेच और लूप होल्स वो समझ सके। लेकिन LLB से पहले उसने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजी की भी डिग्री ले ली, ताकि उसका फर्जीवाड़ा का काम अच्छे से चलता रहे। अब तक धनीराम के अगेंस्ट पुलिस में अनगिनत केसेस दर्ज हो गए थे। वो एक केस में जमानत पाता तो दूसरे में फिर उसके खिलाफ वारंट इशू हो जाता। तो ऐसे में किसी न किसी केस में उसका जेल आना जाना लगा रहता था। धनीराम बिल्कुल ऊब चुका था इन सब से। लेकिन जैसे ही वो किसी सिचुएशन में फंसता, उसका शातिर दिमाग उसके लिए काम करना शुरू कर देता था। ऐसा ही एक वाकया हुआ। धनीराम को एक कोर्ट में पुलिस कस्टडी लेने के लिए लेकर आती है। जब वो कोर्ट की लॉबी में चल रहा होता है तो सामने से जज साहब चल के आ रहे होते हैं। उन्हें देखकर धनीराम का शातिर दिमाग चलने लग जाता है। वो सोचता है कि जज साहब के सामने थोड़ा हाथ पैर जोड़ेगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। तो जैसे ही वो जज साहब के पास जाने को होता है तो जज साहब उसे देखकर कहते हैं कि तुम जाओ यहाँ से, और ये कहकर जज साहब वहाँ से चले जाते हैं। धनीराम का तेज दिमाग उसे एक और आइडिया देता है। जो पुलिस वाले अब तक उसे बंधक बनाकर उसके साथ खड़े थे, वो उन पुलिस वालों को बोलता है, सुना नहीं तुमने जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे जाने दो। पुलिस वाले ये सुनकर थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अब जज साहब से पुष्टि करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं होती है, तो वो धनीराम को जाने देते हैं। और जब धनीराम के केस की सुनवाई होने वाली होती है और अंदर से उसका नाम पुकारा जाता है, तो पुलिस वाले खाली हाथ कोर्ट रूम में पहुंचते हैं। तो जब जज साहब पूछते हैं कि धनीराम आखिर कहाँ गया, तो एक पुलिस वाला किसी तरीके से हिम्मत जुटाकर कहता है कि जज साहब, आपने ही तो कहा था
धनीराम को कि तुम जाओ यहाँ से, तो हमने उसे जाने दिया। जज साहब को उसी समय समझ आ जाता है कि धनीराम ने उनके नाक के नीचे पुलिस वालों को बेवकूफ़ बना दिया है, और इस तरीके से धनीराम पुलिस की कस्टडी से भाग जाता है। धनीराम के कारनामे यही ख़त्म नहीं होते। सन 1980 में फर्जीवाड़े का एक नया एग्जाम्पल ही उसने सेट कर दिया था। हरियाणा के एक सेशंस कोर्ट में धनीराम जज बनकर चला गया। उसने 40 दिन में 1000 से भी ज़्यादा कैदियों को बेल दे दिया, और अपने खिलाफ जितने भी केस दर्ज थे उसमें उसने खुद को बरी भी कर दिया। हुआ ये था, धनीराम ने अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी कि झज्जर एडिशनल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक केस चल रहा है और उसके ऊपर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चल रही है। अब धनीराम ने एक और फर्जीवाड़ा किया। उसने एक झूठी चिट्ठी लिखी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम की, जो कि उसने भेजा झज्जर कोर्ट के मुख्य जज को, और उस चिट्ठी में उसने लिखा कि जब तक एडिशनल जज की इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती तो उसके एब्सेंस में एक और जज को भेजा जा रहा है जो उसके काम को पूरे तरीके से संभाल लेगा। उस चिट्ठी को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे धनीराम खुद वो जज बनकर झज्जर कोर्ट पहुंच जाता है और अनगिनत केसेस की सुनवाई करने लग जाता है, और कई केसेस में लोगों को बेल देने लग जाता है। इस नए जज के आने के बाद जेल में बंद कैदियों में और वकीलों में एक नई उमंग की लहर सी दौड़ जाती है। वो खुश होते हैं कि एक नया जज आया है जो बिना किसी फसाद के बेल पर बेल पारित किए जा रहा है। धनीराम अब अपने केसेस की सुनवाई भी खुद ही करने लग जाता है, और उसके खिलाफ जितने भी केसेस होते हैं वो खुद को बरी कर देता है। और जब वो सारे केसेस को निपटा लेता है तो अचानक वो जज काम पर आना बंद कर देता है। जब जुडिशरी को इस फर्जीवाड़े के बारे में पता चलता है तो धनीराम के दिए हुए कई फैसलों को जुडिशरी पलटना भी शुरू करती है। धनीराम के अगेंस्ट सर्च वारंट जारी किया जाता है, लेकिन धनीराम का कोई पता नहीं चलता, और फाइनली धनीराम तब पकड़ाता है जब वो 80 साल का हो चुका होता है और अपनी इस क्राइम की दुनिया से पूरे तरीके से ऊब चुका होता है। साल 2016 में धनीराम 80 साल का होता है। इस तरीके से उसके करियर का अंत तो हो जाता है, लेकिन वो इंडियन हिस्ट्री में, लॉ की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरता है, जिसे लोग आज जानते हैं सुपर चोर के नाम से। और आपको बता दें कि इस सुपर चोर की कहानी का अंत भी हाल ही में हुआ है। 21 अप्रैल 2024 को धनीराम मित्तल की हेल्थ इश्यूज की वजह से मौत हो गई। आपको कैसी लगी सुपर चोर धनीराम मित्तल की कहानी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा कंटेंट और नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।